तू आखा है मिलसूं उठा वापस घर में वल्ली कह नहीं हजे तक उठाई बैठी हाँ। तू आखा है मिलसूं उठा वापस घर में वल्ली कहनी ते टुर टुर के हुण थक पईयां टुर टुर के हुण थक पईयां बावण वास्ते थल्ली। आपने मुझे वो अपनी किताब दिखाई जी, मेरी किताब त्रिमदियां आखियां। हाँ, इसी च भी मैं कन्फेशन दे नाल माफी दे नाल ही हो के समय सराय की लिखित आखियां। कोई नहीं बिकॉज जिले असा आया से ते नवी नवी गल सुनी अरे असा सराय किया सा कोई नहीं पता असा भी अपने आप को आख दिता लेकिन असा तो मुल्तानी हाँ। बिल्कुल तो मैं बल्कि तो फोन ते भी आखा है कि गलती थी गई कोई नहीं सेकंड एडिशन है सुधार गिनना बिल्कुल सुधार नहीं पोसे। दूजा नंबर है भी है कि दादा दादी दी सुनाओ आए हाय के शुभऊ सोहना जमाना आई लाला भाभी जल्ले होंदे हन असा निक्के बाल होंदे असे छोटे होंदे असे ते उस वेले जेड़ी साड़ी मुल्तानी भाषा जेड़ी साडे घरां च बोली वैंदी है जी उस वेले मेरे को इवें लगदा कि असा बोलना अपनी शान दे खिलाफ समझदे असे। जी हाँ साकू साडे पेरेंट्स हिंदी सिखांदे हन इंग्लिश सिखांदे हन कि ये भी अखेंदे हन तुसा बाहर वजना तो ये भाषा ना बोल। मैंने एक दफ़ा यहाँ के एक आदमी को यहाँ के एक शख्स को पॉइंट करके ये बात कही थी कि एक शख्स ने मुझे ये कहा कि हम सराइकी की सेवा कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हम सराइकी की सेवा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो लफ्ज़, इस लफ्ज़ से तो हमारा दूर दूर तक पता नहीं कितने सैकड़ों किलोमीटर तक हमारा कोई वास्ता ही नहीं, लेना देना ही नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहें कि आप अपने माँ बाप की ज़बान जो साथ में लाए थे, जिसे हम अक्सर मुहावरों के तौर पे कह देते हैं साड़ी मिठड़ी बोली, हाँ, साड़ी मिठी बोली, बिल्कुल है ना, इसको तो हम उसकी तो सेवा ज़रूर कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन नमस्कार जी, मैं हूँ केशव और आप देख रहे हैं हमारा वही वाला चैनल जिस पे आप लोग हमें देखते रहते हैं। एक दिन मेरे पास एक कॉल आता है कि केशव जी, मैं उर्वशी अग्रवाल बात कर रही हूँ और आपसे बात करनी थी, मैं भी सराइकी हूँ। तो मैंने कहा कि मैडम मैं सराइकी नहीं हूँ, और मैंने फ़ोन काट दिया। और फिर कुछ दिन बाद फिर से मैसेज आया कि क्या हम बात कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि मैं सराइकी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि लेकिन बात करनी थी, और फिर जो बात हुई वो मोहतरमा मेरे सामने है। ओके ऋषि जी नमस्कार। नमस्ते केशु, हो गई ना गलती, मैं मानती हूँ ना, मेरे को नहीं पता आई, ठीक है ना। और तुसा जेड़ी गल आखी हो बिल्कुल ठीक भी आखी आई, बिकॉज मैं तो पक्की मुल्ताना ते हाँ मैं मुल्ताना बड़े बड़े वडेरे भी पक्के मुल्तानी हैं जी बिल्कुल। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭ੍ਰਮ ਹੈ, ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੋ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਾਂ ਹੀ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੇ ਸੂ ਕੱਲ ਕਰੇ ਸੂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, दादा दादी दी सुनाओ। आए हाय के शुभऊ सोहना जमाना आई लाला भाभी जल्ले होंदे हन असा निक्के बाल होंदे असे छोटे होंदे असे ते उस वेले जेड़ी साड़ी मुल्तानी भाषा जेड़ी साडे घरां च बोली वैंदी है जी, उस वेले मेरे को इवें लगदा कि असा बोलना अपनी शान दे खिलाफ समझदे असे। जी साकू साडे पेरेंट्स हिंदी सिखांदे हन इंग्लिश सिखांदे हन कि ये भी अखेंदे हन तुसा बाहर वजना तो ये भाषा ना बोलना। हाँ, पता नहीं केड़ी यो जिस मीनस रिजर्वेशंस हन। हाँ, एक बारी क्या होया, मैं निक्की जो होंदी हां, मेरे ख्याल में 7वीं पढ़दी हो सा ते मैं आई हम दिल्ली ते मेरे चाचा मैं को घिन के गए किसी दुकान दे उत्ते ते असां मुल्तानी ठेठ परिवार तो वहाँ से ते घर च यो भाषा बोली वैंदी हाई ते उत्थे मेरे चाचा जेल्ले मैं हिंदी बोलेंदी पई हां ते मैं को आखा भी गया कि हिंदी बोलो, तो मैं कहा क्यों, ते मैं हिंदी बोलेंदी पई हां, चंगी हिंदी सोहनी हिंदी बोल गिंदे असे शुरू तो ते मेरे को सराइकी बोलने वास्ते रोका गया, सॉरी मेरे को मुल्तानी बोलने वास्ते रोका कोई गया। नहीं, तुसा सराइकी आ सकदे, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ चढ़ा होया है ना, ये रोका गया। सराइकी एक्चुअली जेड़ी लैंग्वेज है भाषा है असा सुना तो हुण 4-5 साल पहले तो मैं सुना है सराइकी केड़ी शय ते केड़ी नहीं। असा तो शुरू तो बचपन तो अपने आप नु मुल्तानी ते मियां वाली समझदे आसे, खतरी समझदे आसे जो असा खतरी तासी आज भी हैं। यानी कि आखण दा मतलब ये है कि साकू इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया गया है
ਸਾਡੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਭਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਉਹ ਬੁਲੇਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਆਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਬੁਲੇਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਆਖੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੁਲੇਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਬੁਲੇਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਥੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਨਫੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਢੂੰਢੇ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਬੁਲੇਂਦੇ ਹਾਂ ਸੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿन के आए असा ने वो शायद उतनी कह नहीं संभाली। लेकिन दिल्ली वाले इलाके च आके मेरे को कई बार लोग ये भी दसेंदे कि भाई दिल्ली में ना मुल्तानी बोलना या पंजाबी बोलना या झांगी बोलना या जो भी डायलेक्ट हैं उनको बोलना एक थोड़ा सा अलग समझा जाता था। उन्हें मतलब एक अलग दर्जा दिया जाता था या शान के खिलाफ या एक स्टेटस वाली बात की जाती, स्टेटस सिंबल से मैच नहीं करती थी नहीं लैंग्वेज। और दूसरी बात ये जिस पे हम अभी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि गलती हो गई, माफ़ी मांग ली, उसका खामियाजा हम आगे ना भुगतें। मैं इसलिए उस एक मुहिम को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद मैं अकेला हूँ और मेरे साथ मैं जानता हूँ कि लोग नहीं हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ शायद वो मेरे बात समझ में आ जाए। तुम्हारी कोशिश कामयाब होगी और इस कोशिश में आपके साथ हम आए हैं, खुद आए हैं चल करके। नहीं, शुक्रिया इस बात का। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोग अगर मेरा साथ देंगे, और मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, वो अपनी ज़बान का साथ दे रहे हैं। कोर्स बिल्कुल। मैंने एक दफ़ा यहाँ के एक आदमी को, यहाँ के एक शख्स को पॉइंट करके ये बात कही थी कि एक शख्स ने मुझे ये कहा कि हम सराइकी की सेवा कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हम सराइकी की सेवा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो लफ्ज़, इस लफ्ज़ से तो हमारा दूर दूर तक पता नहीं कितने सैकड़ों किलोमीटर तक हमारा कोई वास्ता ही नहीं, लेना देना ही नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहें कि आप अपने माँ बाप की ज़बान जो साथ में लाए थे, जिसे हम अक्सर मुहावरों के तौर पे कह देते हैं, साड़ी मिठड़ी बोली, हाँ, साड़ी मिठी बोली, बिल्कुल है ना, इसको तो हम उसकी तो सेवा ज़रूर कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन भला हम कौन होते हैं उसकी भी सेवा करने वाले? वो हमें मौका दे रही है कि मेरे को अपना लो, मेरे से बात कर लो, मेरे लिए बात कर लो, तो हम कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी था, इसी वजह से मैंने उस टाइम आपको ये कहा था। और अब कुछ लोग हैं जो इस बात को अब मानने लगे हैं कि हाँ, अगर हम लोग आज अगर उस लफ्ज़ की बात कर रहे हैं तो वो केशु अगर कह रहा है या कोई अगर और केशु जैसी बात कह रहा है तो कुछ तो मतलब होगा। और मैंने बड़े क्लियरली मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि क्यों हमें उस लफ्ज़ से एतराज़ है, हमारे लिए एतराज़ है, जिनके लिए वो है तो है ना, इनके लिए। अब आपने मुझे वो अपनी किताब दिखाई जी, मेरी किताब त्रिमदियाँ आँखियाँ। हाँ, इसी च भी मैं कन्फेशन दे नाल, माफ़ी दे नाल ही हो के समय सराय की लिखित आँख है। कोई नहीं, बिकॉज जिले असा आए से ते नवी नवी गल सुनी, अरे असा सराय किया सा कोई नहीं पता, असा भी अपने आप को आख दिता, लेकिन असा तो मुल्तानी हाँ। बिल्कुल। तो मैं बल्कि तो आपको फ़ोन ते भी आखा है कि गलती थी गई, कोई नहीं, सैकेंड एडिशन में सुधार गिनना, बिल्कुल सुधार नहीं पोसे। दूजा नंबर यह भी है कि तुसा एक लिखारी हो, बिल्कुल लिखारी या कोई अदाकार या कोई मौसीकार या कोई गवैया या कोई भी चित्रकार जड़ा समाज को अपनी कलम दे नाल या अपनी अखियां दे नाल या अपने पेन दे नाल समाज दे सामने समाज दी गालां रखेंदा है, शइयां रखेंदा ना, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल कि मैं वो चीज़ां देवां समाज को ਜਿਹੜੀਆਂ मेरे बाद लोग मतलब फॉलो करें। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਰਾਇਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। हाँ, ज़रूर है कि अज नहीं तो कल सुधर वैसी कल इतना मेरे को खुशी होती सब तो ज़्यादा जिले थे लिखा असी मुल्तानी लिखत। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਂਦੇ ਹਨ।
मतलब इंशाअल्लाह कई बार ऐसा आख देने अरे तुम हिंदू हो यार ऐसे क्यों कहते हो साढ़े बड़े वडेरे बांधे आन इन्हां दे नाल मुसलमानां दे नाल बिल्कुल इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह या कुछ भी आखना रहमतुल्लाह हाँ ते ए असां अल्हम्दुलिल्लाह असां ना ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਸੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਪਏ ਬਲਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ को इस्तेमाल करेंगे आन बिल्कुल कई बार लोग मेरे को आते हैं भाई ना यार आप उर्दू मत बोला करो उर्दू के लफ्ज़ का इस्तेमाल भी मत किया करो वो हमारी नहीं है तो मैं सोचे ना वाल साढ़े बड़े बड़े ਸਾਡੇ ਲਾਲਾ ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਚ ਲਿਖਦੇ ਪੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਵੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਆ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ यस ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਕੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਈ बिल्कुल बिल्कुल ते सिर्फ और सिर्फ इतनी गल कि ए फिर मेरा आखना या इन्हां दा आखना कि साकू ही लफ्ज़ तू एतराज़ दा है पिया वो भी ही थां च मतलब हिंदुस्तान च वो भी साकू है जिन्हां को नहीं है ਨਹੀਂ ਜਾਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਕਿ ਭਾੜੇ ਜਾਮਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਰੱਖਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆके जवाब ਦਿੱਤਾ कि केशू तो सरायकी को मानता ही नहीं है वो तो उसको गाली समझता है मैं हूँ कमेंट कुछ आके एक वीडियो किया कि यस वो शब्द हमारा नहीं है और हमारे लिए वो किसी गाली से कम भी नहीं है बिकॉज ऑफ सरायकिस्तान में है यहाँ नहीं है तो हम नहीं चाहते ता ही करके उस शब्द को असा दूर ही रखना चाहते हैं असा दोबारा पाकिस्तान को उस तरह वो अपने नाल कनेक्ट नहीं करना चाहते बिल्कुल विवादां इस नहीं आना चाहते ऐसा बहु मशक्कत नाल साढ़े बुजुर्गों ने इत्थां आके अपने आप को स्थापित किया मेहनत करके बिल्कुल ਤਾਂ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਲੇਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਲਿਖੇਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਮੁਲਤਾਨਨ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਿਨੋ मैं मुल्तानिया दी धी ते बाणिया च परनी हुई नहीं चलो बाकी कहानी तो मैं सुन सा थोड़ी लेकिन मैं वो बाकी लोग भी सुनना चाहसन लेकिन इस वीडियो विच कुछ अपना कुछ सुनाओ चा ना हाँ मैं जरूर सुनानी हां जेडी वो कहानी है मेरी जेडी किताब है केशू त्रिमदियां आखियां एक डोहड़ा दी लिखत है अच्छा जो मैं कोशिश की है कि कुछ करा ਤੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸੇ ਚ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੋੜੇ ਥੀ ਗਏ ਤੇ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮਿਕਸ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਿਮਦੀਆਂ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਤੀਆਂ ਕਹਿਨੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਦੇ ਤ੍ਰਿਮਦੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤ੍ਰਿਮਤੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਤ੍ਰਿਮਤੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ राइट ना एक त्रिमत ने लिखी है उधर नाम है उर्वशी अग्रवाल उर्वी राइट अच्छा तो उन्हें क्या है अग्रवाल तो पहले क्या मखीजा मैं मखीजा दी धी हां मेरे पापा आज भी मोतीलाल मखीजा ही ते मेरे फैमिली दा नाम यानी कि जेडी साडी जाति है सरनेम है वो मखीजा है हुन मैं अग्रवाल हां लोग कहंदे कुछ दिन की अग्रवाल लाइन च किवें आ गई क्वेश्चन तो सकार गिनना मैं सुनांदी हां कि मैं के लिखदी हां मैं डोला दे अलावा बुल्ला को सी के बैठे हम बिल्कुल इत्तेफाक ना करना इना 4 लाइना दे नाल बुल्ला को सी के बैठे हम मैं तैकू जी के बैठे हम मतलब तो को समझ आंदा पिया लेकिन ना को बिल्कुल बुल्ला मींस थोड़ा को सी के बैठी हम मैं तैकू जी के बैठी हम मैं तैडी थी के बैठी हम मैं राती पी के बैठी हम दूध का गिलास पी के बैठी हम और के ਤੇ ਲਿਖੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਬਹੁ ਮਸ਼ਹੂਰ થઈ ਆਈ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਝੱਲੀ ਕਹਿਨੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਬੋਲੀ ਕੱਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਝੱਲੀ ਕਹਿਨੀ ਕੂੜੀ ਭੀੜੇ ਰੱਲੀ ਕਹਿਨੀ ਹੋਸੀ ਹੋਸੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਦਿਸਦੀ ਚੰਗੀ ਭੱਲੀ ਕਹਿਨੀ
ਤੇ शेर सुना सा कि तू आखा है मिलसूं उठा, तू आखा है मिलसूं उठा, वापस घर में वल्ली कहनी हजे तक उठाई बैठी हाँ। तू आखा है मिलसूं उठा, वापस घर में वल्ली कहनी, ते टुर टुर के हुण थक पईयां, टुर टुर के हुण थक पईयां, बावण वास्ते थल्ली। देखो केशू ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਬੱਲੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਸੁਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੁੱਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਰੁੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਮਨਾਸੀ, ਕਿਉਂ ਰੁੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਮਨਾਸੀ, ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੱਲੀ ਕਹਿਨੀ, ਕਿਉਂ ਰੁੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਮਨਾਸੀ, ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੱਲੀ ਕਹਿਨੀ, ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨੱਪਾਂ ਚੁੰਮਾ ਹੁਕੂ। शेर थोड़ा रोमांटिक है, बिल्कुल थोड़ा रोमांटिक है। घुट के नप्पा चुम्मा हुकू, भागा लिखी तली कहनी, भागा लिखी तली कहनी। ते शेर सुन ला केशू, शीशे दा बाजार दुनिया, शीशे दा बाजार दुनिया, हीरा हम पर चली कहनी, शीशे दा बाजार दुनिया, हीरा हम पर चली कहनी। ते जो भी आखे होश मैकू, जो भी आखे होश मैकू, पी के दारू टल्ली कहनी। वाकई भटूरे खाते दसा। जो भी आखे होश मैकू, पी के दारू टल्ली कहनी। दिल टुटा दुलदार वंजाया, दिल त्रुटा दिलदार वंजाया, उर्वी लई तसल्ली कहनी, उर्वी लई। इनू इस तरह की गजल आई जी जी विचों विचों सुनांदी रहा सा, मतलब मुल्तानी गजल, मुल्तानी गजल आई। ए बह गया ना जिले से लिखना शुरू कीता। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नहीं है तो आपको माफी है, उन सारे को माफी है जेड़े ये तस्लीम करें कि ठीक है बिल्कुल मैं तस्लीम कर बैठे, गलती थी गई और बार बार करेंदी भी पईयां, इस तो बाद ना होसी। चलो जी हाँ। बाकी कहानी उर्वशी जी थी, भले वो कलम तो रिलेटेड है या फैमिली तो रिलेटेड है, वो तुम अगले एपिसोड देख देना, क्योंकि ऐसा सिर्फ और सिर्फ इंट्रो वीडियो है, क्योंकि साढ़े ना छोले भटूरे अद्धे खादे अद्धे रह गए। ओ वाह जी वाह। शुक्रिया।